सभी लोग प्रत्याहार का स्वरूप तो समझते ही होंगे। किसको प्रत्याहार बनाने नहीं आते हैं? जैसे अक है, अच है, इक है, उक है, ये सब प्रत्याहार 42 प्रत्याहार होते हैं, वो किस किस को बनाने नहीं आते हैं? सभी को आते हैं? आपको भी आते हैं? इनको एक अक्षर से एकस्मात् गैण वटा द्वाभ्याम स त्रिभ्यायु कर्णमाशु ज्यो चयो चतुर्भ्या श्लव षड्भ्या, ये एक श्लोक है जिसमें सारे प्रत्याहारों का स्वरूप बताया है कि इस अक्षर से इतने बनेंगे, इस अक्षर से इतने बनेंगे। एकस्मात् ग य ण वटः, ये तय को न हो रहा है। एकस्मात् गैण वटा, आगे क्या है श्लोक? द्वाभ्याम स त्रिभ्याएव कर्णमाशु। ये पहली पंक्ति है, आर्य छंद की है। त्रिभ्याएव कर्णमाशु ज्यो चयो, र पंचभ्य श्लव षड्भ्य। पहली पंक्ति के अंत में एक डंडा लगाते हैं, दूसरी पंक्ति के अंत में दो। एकस्मात् गयण वटा, एक अक्षर से परे ग य ण व और ट अक्षर आए हलंत, तो इतने प्रत्याहार बनेंगे। कितने हो गए? ये कितने हो गए शुद्ध? 5 हो गए। एक अक्षर से परे ग, एक अक्षर से परे य, एक अक्षर से परे ण, एक अक्षर से परे व, एक अक्षर से परे ट। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक अक्षर से परे ग वाला सूत्र बोलिए। एंगा पदांतादति वृत अदेंग गुणा। तो ये एक अक्षर से परे ग, ये एक अक्षर है ये, और इससे परे हमने रखा ग, तो एक प्रत्याहार बन गया ये एंग। एक अक्षर से परे ये का अतो दीर्घो यही नहीं, एक अक्षर से परे वो ये है। एक अक्षर ये से परे ये चाहिए ना, एक अक्षर ये है, इससे परे ये एक प्रत्याहार हो गया। हर्ण का त्रिभ्याएव कर्णमाशु, ये एक ण अलग है और ये ण अलग है, और वह एक अक्षर से परे वह नश्छव्य प्रशान, एक अक्षर छ है, इससे परे वह आ गया। इसी तरह से ट एक अक्षर से परे सस छोटी। ये सूत्रों को भी बताना पड़ेगा इसमें, जैसे सूत्र बोलते जा रहे हैं हम लोग। एंगापतांतादति अब अदेंग गुणा, इसमें एक अक्षर है एंगापतांतादति, एंगी पर रूपम, इन सब सूत्रों में ये एंग प्रयुक्त हुआ है। कहाँ कहाँ प्रयुक्त हुआ है? ये सूत्र समझ में आ रहे हैं सबको? याद है जो मैंने बोले? क्यों भाई गोविंद? एंगी पर रूपम
और अदेंग गुणा, 3 सूत्र बोले, इनमें एंग का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से यं, अतो दीर्घो यहीं, उस सूत्र में अतो दीर्घो यहीं 7-3 में है, तो यं का प्रयोग हुआ है। हैं? गर्गादि भी यं नहीं लिया जाएगा, वो यं प्रत्यय है। प्रत्याहार और प्रत्यय अलग चीज होती है। गर्गादि भी यं में यं प्रत्यय है, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये तो यं प्रत्यय है और ये प्रत्याहार है? इसका पता कैसे लगेगा? निश्चय कर लेते हैं व्याख्यान के द्वारा। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद अलक्षणम, व्याख्यान के द्वारा विशेष बात का निश्चय कर लेते हैं। नहीं संदेहाद अलक्षणम, संदेह मात्र से उसको गलत करार नहीं देते हैं। जैसे कहीं कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो इतना मात्र ये गलत, ऐसा नहीं घोषणा करते हैं, उसका निश्चय कर लेते हैं व्याख्यान के द्वारा कि यहाँ कौन सा, विवेक का प्रयोग करके निश्चय कर लेते हैं कि यहाँ इसका ग्रहण करना चाहिए। तो यह प्रत्याहार, एक अक्षर से परे यह अक्षर आएगा ना, ये अंतिम अक्षर लिए हमने, ये जो ग, ण, व और ट, जो ये 14 प्रत्याहार हैं, इनमें से अक्षर जो ये ग, ये, ण, व, ट, ये अंतिम वाले अक्षर पकड़े हैं हमने। तो एक अक्षर से परे ये 5 प्रत्याहार बन गए, ठीक है। द्वाभ्याम श, 2 अक्षरों से परे, 2 अक्षरों से परे श रख करके 2 प्रत्याहार बन जाएंगे। श कहाँ आया है? ये वाला श, एकाचो बशो भस जसंतस धो, उस सूत्र में दोनों ही पढ़ रखे हैं, भस और झस। तो देखिए, एक द्वाभ्याम श बोला ना, 2 अक्षरों से परे श रखना है। एक अक्षर तो भय हो गया और एक अक्षर झ हो गया। झभय सूत्र है ना, उसमें से झ एक अक्षर ले लिया, उसके बाद में श रख दिया, और भय एक अक्षर ले लिया, उसके बाद श रख लिया। तो भस और झस जो है ये 2 अक्षरों से परे ये बन जाएगा। अब अगला देखिए, त्रिभ्या एव कणमास्यु, 3 अक्षरों से परे क, ण और मैं रखने से, 3 अक्षरों, मतलब 3 अक्षरों से परे क, 3 अक्षर से परे ण, 3 अक्षर से परे मैं रख करके 3 9 प्रत्याहार हो जाएंगे। कुल हम देखो कितने, एक बार बना लेते हैं। एकस्मात् गणोटा 5, द्वाभ्याम से 7 और 3 9, 9 और 7 16, ज्यो चयो चतुर्भ्या, 4 अक्षर से परे च और ये 8, ये हो गए 24, र पंचभ्या, 5 अक्षरों से परे र 29, स्लव षड्भ्या 12, 41, यमंताड्डा वो जो है उणादि कोश में आता है। इस तरह से 42 प्रत्याहार हो गए। 3 अक्षरों से परे क, न और मैं, तो 3 अक्षरों के उदाहरण क के पकड़ने हैं, जैसे अक, इक, उक। अका सवर्ण दीर्घ, ये अक है, इको उगितस्य में उक आ गया, ठीक है। 3 अक्षरों से परे क को पकड़ना है ना, तो अक, इक और उक। आगे 3 अक्षरों से परे ऋण का उदाहरण, अयुण, अयुण और इण को आदेश प्रत्यय, अण तो बता ही दिया, उरण लपड़ा कर लो, या ढ्रलो पुरुष दीर्घोणा या केणा, सारे सूत्र आएंगे अण में। जैसे ये जो अण है, उरण रपरा सूत्र पहले पाद में है, 7वें अध्याय में केणा, तो चौथे पाद में 7-4 में है केणा। ढ्रलो पे पूर्व से दीर्घोणा 6-3 में है, 6-3 110 है ना। ढ्रलो पे पूर्व से दीर्घोणा, हाँ, और केणा है 7-4 10 13 से 13। तो अण, इण और एक और ढूंढना है, इको अणची,
तीन अक्षरों से परे न देखना है ना, तीन अक्षरों से परे न हो गए, अ, ई और ये तीन अक्षर हो गए। इको यणची में यण आया है, इनको में इण आया है, और ढलो पर उस दीर्घुणा केणा उरण रपरा। ये बाद वाला ना आएगा पहले वाला? बाद वाला केवल एक सूत्र में है, अनुदित सवर्ण प्रत्यय, केवल पूरी अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र में है। यण में आ गए कोई चीज, ये के बाद क्या अण, अण की बात कर रहा हूँ। अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार जो अण प्रत्याहार दो जगह बन रहे हैं ना, एक आयुण के ण से, एक लण के ण से, तो एक ही सूत्र में अण प्रत्याहार बाद वाले ण से है, बाकी सारे पहले वाले ण से हैं। जितने भी अष्टाध्यायी में अण आए हैं, जैसे उरण रपरा में भी अण आया है, केणा सूत्र में भी अण आया है, ढलो पूर्व से दीर्घोणा अण आया है, अणो प्रक्रिया से अनुनासिका 8-4 में है, अणो प्रक्रिया से अनुनासिका उसमें अण आया है। 4 सूत्र तो मैंने बता दिए। केवल अण की बात है ना गुरुजी? हाँ, अण की बात, और किसी की नहीं, केवल अण की बात है कि अण प्रत्याहार दो जगह से, अण प्रत्याहार दो जगह, एक सूत्र में तो लण के ण से है, बाकी सब सूत्रों में अयुण के ण से है, और इण प्रत्याहार तो कोई भी पहले वाले ण से नहीं है, सारे बाद वाले ण से बनेंगे। इण प्रत्याहार जहाँ भी आया अष्टाध्यायी में, जैसे इण को सूत्र में है, इण को सूत्र में जो इण प्रत्याहार है, इणो यण में इण धातु है। अब वहाँ तो धातु है, वहाँ प्रत्याहार है, ये तो हमें बिठाना पड़ेगा दिमाग में, ये दिमाग में सेट करने पड़ते हैं हर चीज, कि कहाँ पर कौन सा है, कहाँ धातु है, कहाँ प्रत्याहार है, कहाँ प्रत्यय है, ये सब दिमाग में सेट करना पड़ता है कि वहाँ पर उस जगह पर ये चीज रखी है, उस जगह पर कमरे में ये चीज रखी है। ऐसे हमको अपने दिमाग में वो जगह और उस वस्तु को याद रखना पड़ता है। तो इण को सूत्र में इण प्रत्याहार है, इणो यण में इण धातु है, ऐसे जगह अलग होगी ना, इणो यण अलग जगह है, इण को अलग जगह है, तो उस जगह पर तो ये प्रत्याहार है, और वो जो छठे अध्याय के चौथे पाद में इणो यण है, वहाँ धातु ग्रहण है। ऐसे यह के बारे में भी आई थी ना बात अभी, कि यह जो है अतोदि को यही, ये प्रत्याहार है, गर्गादि जो ये प्रत्यय। ज्यादा कठिन नहीं है, अभी लग रहा है आपको ये कठिन, कि ये कैसे निर्णय करेंगे, ये कठिन नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल एकदम। तो अब आगे देखिए, मैं का 3 अक्षरों से परे मैं को हम देखेंगे। ये सूत्र बोलने पड़ेंगे, पुमा खय्यम परे, अम परे पढ़ा है ना, अम परे सूत्र में अम परे, पुमा खय्यम परे 8-3 में है, हैं? तो पुमा खय्यम परे लिख लिया करो, बाद में चेक कर लेना जाकर के, अभी संकेत कर लो। पुमा खय्यम परे में अम है, और हलो यमाम यमी लोपा में यम है, हलो यमाम यमी लोपा 8-4 के अंतिम पंक्ति में है। गमो रस्वादजी गमुण नित्यम 8-3 में है, गमो रस्वादजी गमुण नित्यम। तो इस तरह से ये 3 हो गए। देखिए 3 अक्षरों से परे मैं आ गया है, और आगे ज्यो चयो चतुर्भ्या 4 अक्षरों से च और ये। अचस्त सूत्र में भी यही अच है, ठीक है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुता में भी अच पड़ा है, कई जगह आता है ये अच। अब दूसरा अक्षर देखिए, चकार का दूसरा, 4 से परे रखना है ना चकार को। इच एका जो हम प्रत्यय बच्चे 6-3 में है, संख्या कितनी है? इच एकाचोम प्रत्यवच्च, ए से परिचय आ गया, और वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच ये जो अवयव प्रसिद्ध सूत्र है, वृद्धिरादैच भी प्रसिद्ध है। अब यकार का उदाहरण देखिए, अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, अनुस्वारस यही पर सवर्ण, ये यकार 4 से परे दिखाना है ना, तो एक तो अनुस्वारस यही पर सवर्ण 8-4 में है अंतिम पद में,
वो वा मय प्रत्याहार से परे, ऐसा है। मय उयो वो वा 8-3 में है, मय उयो वो वा। झया सूत्र एक 8-2 में और 5-3 में है ना झया, झयो अन्यतरस्या, एक झया सूत्र है और एक खय सूत्र है, उमा खय्यम परे। उमा खय्यम परे में हम भी आया था ना, अभी अभी बताया था, एक ये खय आ गया। उमा खय्यम परे 8-3 में है। याद आ रहे हैं सूत्र जहां से मैं बोल रहा हूँ। अभी आगे र पंचभ्या, 5 अक्षरों से परे र को रखना है। र श श श र, तो 5 अक्षरों से परे देखिए यरो, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा 8-4 में है। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। खरीच, कौन सा ये? झया, झया, अच्छा, ये तो मैंने झया सूत्र लिया। यह झरो झरी सवर्णे 8-4 में है। झरो झरी सवर्णे शर पूर्वा खया, पूर्वा खया चर्च, अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च चर, एक और है खरीच, खरोसाने और विसर्जनीय, खरोसाने और विसर्जनीय 8-3 में है, खरीच 8-4 में है। तो ये जो है 5 हो गए। र पंचव्या, श्लव षड्व्या और श और ल से 6 अक्षर से परे श और ल रखने हैं। श का उदाहरण जलाम, जशी, योशी, हो बगो अगो अपूर्वश योशी। तो आकार से परे श हो गया एक अक्षर। जलाम, जस, जशी, हशीच, हो बगो अगो पूर्वश योशी 8-3 में है। हसीच, झलाम जस झशी, जस और एकाचो बशो बस जसंत सिद्धो। हाँ, वो तो वश ही है। नेड वसी कृति में तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। नेड वशीकृति, नेड वशीकृति एकाचो बशो भस सूत्र में ये बस है 8 2 37, 8-2-37 और ये झस है झलाम जस झसी, जस और झस दोनों आ गए 8-4 में। झलाम जस झसी 8-4 52 है। हसीचे 6-1 110 है। अब देखिए ल के 6 बनाने हैं हमारे को। अलो अंत्यात् पूर्वधा, अलो अंत्यस्य, अलो यमाम यमि लोपा में हल है, हलंत्यम में भी हल है। लोपो व्योर बलि 6-1। रलो विबधा दलादे संस्य 1-2। शला गुर्धा दिमता कषा 3-1। झलो झली, जलो जली 6 हो गए। तो इस तरह से ये 41 और एक उनादि कोष में एक यमंताड्डा सूत्र है। ऐसा एक सूत्र है, तो इसमें यम प्रत्याहार भी बना रखा है। शायद एक और है कोई 43 संख्या करने के लिए। हाँ, तो इस तरह कुल ये 43 प्रत्याहार हैं। वार्तिक में है और ये उनादि कोष का सूत्र है, यमंताड्डा है। तो देखो ये इस तरह से कितना सरल हो गया याद रखने के लिए। 43 प्रत्याहार, 43 सूत्र समझो एक प्रकार से। एक ही श्लोक में 43 सूत्र इकट्ठे कर दिए। कितना कितने मेहनत की है लोगों ने सुविधा बनाने के लिए।
है ना, इनमें से एक अक्षर के बाद इतने ये जो अंतिम हलंत व्यंजन है ना, उनको गिना करके बताया है। एक अस्मात माने एक अक्षर से परे ग य ण व ट हैं? एक अक्षर से परे दिखाया ना, वो तो मैंने गिना गिना करके दिखाया इस सूत्र। क्या नहीं समझ में आया वो बताओ आप, बाकी ये समझ में नहीं आ रहा है। सूत्र सारे मैंने बताए ना कि इन सूत्रों में जैसे एक अक्षर से परे ग, एक अक्षर से परे गण वटा है ना, तो एक अक्षर से परे ग का उदाहरण है एंग। अब आपको दो अक्षरों से परे ग नहीं मिलेगा, एक ही अक्षर से परे ग मिलेगा। केवल ए से परे मिलेगा, अ से, ई से, उ से, किससे भी अ ई उ री री ए ओ कितने अक्षर है ग से पहले? तो ये कह रहे हैं कि 7 अक्षरों में से एक अक्षर से परे ग प्रत्याहार, एक अक्षर से परे, इन 7 अक्षरों में से एक अक्षर से परे ग रखने से एक प्रत्याहार बनेगा। और इसी तरह से ण है, ये जो ण है लण वाला न लिया है, तो ये लण प्रत्याहार में जो ण है ये भी एक अक्षर से परे रख करके प्रत्याहार बनाएगा। एक अक्षर से बाद में न को रख करके प्रत्याहार बनाएगा। उल्टे तो चलते ही नहीं, और सीधे में से भी जितने प्राप्त हैं उनमें से एक से ही लेंगे। हाँ, उल्टा तो चलना नहीं है। उल्टा चलना नहीं माने पीछे से जैसे हाल से पकड़ के एंग ग रखने लग जाए, वैसा तो हम तो बनेगा नहीं कभी। हाँ, समझ रहे हो ये बात? जैसे ग है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये आई औच ये है ना, तो आप इधर से तो औ ले लिया और इधर ग ले लिया, ऐसा तो बनता नहीं है। आगे आगे बढ़ना होता है ना। तो एक अक्षर से परे ग और एक अक्षर से परे ही ये लणका ण है। ये जो लणका ण है ये एक अक्षर से परे ग वटा एक अस्मात, और जो झभय का ये है ऐसे आप समझ सकते हो। ये प्रत्याहार सूत्र जो इनमें बोल रखे हैं ना, इनको पकड़ करके समझ सकते हो। जैसे एंग ए ओंग, एक अस्मात ग य ण, और वह कौन सा है? ख फ छ ठ थ। ये एक अक्षर से परे ये वह प्रत्याहार एक प्रत्याहार बनाएगा। एक अक्षर के बाद ही वह की स्थिति मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? सूत्रों में, अष्टाध्यायी सूत्रों में। हयावर लण का अणा तो 3 से परे बनाएगा ना है? लण का अणा तो 3 अक्षरों से परे बनाएगा। लण का अणा जो है 3 से गुरुजी आई उण का अणा तो केवल एक जगह उरण रपरा में आया ना केवल, वो बाद वाला अणा तो कई 3 जगह आया। हाँ, अयुण है जैसे, इसका उदाहरण उरण रपरा बनेगा इस अण का। हाँ ये ठीक है, क्योंकि एक के बाद अ के बाद ऋण आया है ना, हाँ, तो इसलिए एक अक्षर के बाद ऋण एक प्रत्याहार बनाएगा। ये ना वह जो है एक अक्षर के बाद वह एक प्रत्याहार बनाएगा। एकस्मात् गैण वटा एवं झभय अयुण तव आगे गैण वट हयवरट, ऐसे सूत्र रख करके और फिर समझ सकते हो। जैसे पहला जो टुकड़ा है उसको समझने के लिए ये वाले सूत्र रख लो, और इनमें फिर एक अक्षर से परे तो एंग बन गया। ये तो एक अक्षर से परे, इससे पहले बहुत सारे अक्षर आ चुके हैं ना, तो उनमें से एक अक्षर को पकड़ो, कौन सा है? ऐसे इस ण से पहले 3 अक्षर आ चुके हैं, इनमें से एक अक्षर पकड़ लो। और इस वह से पहले बहुत सारे अयुण से लेकर के तो बहुत सारे अक्षर आ चुके हैं ना। क्यों सुरेंद्र जी?
इस वह से पहले कितने अक्षर आ चुके हैं? इस वकार से पहले कितने अक्षर आ चुके हैं? जल्दी बोलो। 8 क्यों आए? आई ओण रिल रे के ओंगई औच, ये अंतिम छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो। आई उ रिल री ए ओ आई औ है वर ल यम गण न झ भ घड़ द जब गड़ द खबड़ खब चढ़ ध चट त, इतने अक्षर आ चुके हैं। तो इनमें से, इन 37 अक्षरों में से एक अक्षर उठाओ और वह उसके साथ में जोड़ो। जैसे छव, छव्य प्रशांत, ये जो 37 अक्षर थे उनमें से एक ही तो 6 को पकड़ा हमने, छव बन गया। इसी तरह से ये जो ट है, इससे पहले कितने अक्षर आ चुके हैं? बहुत सारे। संतोष, इस ट से पहले कितने आ चुके हैं? आई उ रिल री ए ओ आई औ है वर, 13 अक्षर आ गए। इन 13 में से एक अक्षर पकड़ो। कौन सा पकड़ोगे? अट। सस छोटी में अट पकड़ लिया, ठीक है। आतोटी नित्य में अट पकड़ लिया, अट भी अट पकड़ लिया। वो तो अट है, वो कई सूत्रों में मिलेगा, जरूर नहीं कि एक में ही मिले, ज्यादा में भी मिल सकता है। जैसे आतोटी नित्यम, अटकुपी, सस छोटी, ऐसे ये अण है ना, ये प्रत्याहार तो एक हुआ पर ये कई सूत्रों में मिलेगा। केणा, गुरण रपरा, ढलो पूर्वस दीर्घोण, अण अणो प्रक्रियास्य अनुनासिक, कई में मिला, कई सूत्रों में मिलेगा ये अण। इसी तरह से ये है, कईयों में मिल सकता है, एक में भी मिल सकता है, कईयों में भी मिल सकता है। जैसे अतो दीर्घ यही। तो अगला श्लोक तो लगा लोगे, अगला लगा लोगे ना। इसी तरह से आप करना। जैसे ये मैंने रखा है तो द्वाभ्याम स है, एक अस्मात् गयणवटा, द्वाभ्याम स है ना। तो ये जो है श को आप 2 से परे रखना है। पहले घड़ धस रखो, अब ये स को 2 अक्षरों से जोड़ना है। 2 से परे, ये पंचमी है ना, पंचमी का अर्थ व्याकरण में परे होता है, तो 2 अक्षरों से परे इस स को जोड़ना है। इससे पहले कितने आ चुके हैं? अ ई उ रिल री ए ओ ये ओ है वर ल य मंगण न झ भ घड़ ध, यहाँ तक हो गए ना। तब 2 अक्षरों से परे इस स को जोड़ना है। जैसे एकाचो बशो भस और झस, ठीक है। अब इसी तरह से द्वाभ्याम से त्रिभ्य एव कण्मास्यु, 3 से परे कर्ण में, क कौन सा है प्रियर्चना जी? कौन सा है? क ऋग्वेद वाला है। अब ये जो क है, इससे पहले कई अक्षर आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं। उनमें से ही 3 अक्षर, 3 से परे इस क को रखना है। जैसे अक, इक, उक, 3 से परे रख दिया ना। अकासवर्ण दीर्घ इको एणचि उगितश्च, उगितजाम सर्वनाम स्थाने धातु। और आगे कण्मा ण, लण वाला जो ण है, इससे पहले कई अक्षर आ चुके हैं। ऐ उ रिल री ए ओ है ए ओ आई औ है वर ल, 14 अक्षरों में से 3 को पकड़ करके, 3 से परे ण को रख करके 3 प्रत्याहार बन जाएंगे, हैं? जैसे अणुदित सवर्ण प्रत्यय, इनको इको यणचि, कण्मास्यु। अब मकार को पकड़ करके, जैसे मैं कहा है यमगण नम, अब ये जो मैं है, इससे पहले कितने अक्षर आ चुके हैं? आई उ रिल री, 19 आ गए। तो 19 में से 3 अक्षरों को पकड़ करके उनसे परे मकार को रखना है। जैसे उमा खय्यम परे में अम है, हलो यमाम यमी लोपा यम है,
गमो रस्वादची गम नित्यम गमो रस्वादची गम नित्यम। और ये बाद में जो हमने बताया था ना, एक यम प्रत्याहार यमंताड्ड। तो इस तरह से ये तीन तो ये श्लोक में ही बता दिए, एक बाद में हमने अलग से जोड़ा है। आगे क्या है? जेयो चयो चतुर्भ्या, चार से परे च। तो च को कहाँ पर देखोगे? आई आउच आई औच। तो इन ये जो च है ये चार अक्षरों से परे रख करके चार प्रत्याहार बना देगा। जैसे अच, इच, अचश्च सूत्र या इकोयणची, और इच एकाचोम प्रत्ययवच, एचो यवा यावा वृद्धिरेचि। रेचि में तो एच आया है, वृद्धिरेचि एच आया है, वृद्धिरादेच में ऐच है। तो चार अक्षर से परे ये वाला जो च है, चार अक्षर से परे चार अक्षरों से परे ये च जोड़ करके चार प्रत्याहार बन जाएंगे। ऐसे ही जेयो चयो, यकार का सूत्र कौन सा है? कपय। अब ये यकार जो है, इससे पहले बहुत सारे अक्षर आए हैं, 39 हैं। इनमें से चार अक्षरों से परे यकार रख करके इस ये से कितने बनेंगे शशि जी? हाँ, चार बनेंगे। चार बनेंगे इस यकार से। चार अक्षरों से परे यकार रखो। जैसे अनुस्वार से यही पर सवर्ण मय उय ओवा झयो हो न्यतरस्याम पुमः खय्यम परे। ये चार हो गए ना। जेयो चयो चतुर्भ्या। आगे क्या है? पंचभ्या। र का उदाहरण है स, श, सर। अब ये जो र है, ये वाला र पांच अक्षरों से परे मिलेगा। अर्थात र से इसका तात्पर्य यदि पूछें तो बोलेंगे र से पांच प्रत्याहार बनेंगे। जैसे मैं ये तो शब्दार्थ हुआ कि पांच अक्षर से परे र मिलेगा। इसका तात्पर्य ये होगा कि र से पांच प्रत्याहार बनेंगे। मैं वो शब्दार्थ बता रहा हूँ और फिर भावार्थ बता रहा हूँ। शब्दार्थ तो ये होगा एक से परे गण वट, पांच अक्षर मिलेंगे। तात्पर्य ये होगा कि गण वट से एक एक प्रत्याहार बनेगा। ये तात्पर्यार्थ होगा। ठीक है। एकस्मात् गण वट द्वाभ्याम श, दो अक्षर से परे श मिलेगा। अर्थात श से दो प्रत्याहार बनेंगे। त्रिभ्या एव कर्णसु, तीन अक्षरों से परे कर्ण म मिलेंगे। अर्थात कर्ण म से तीन तीन प्रत्याहार बनेंगे। जेयो चयो चतुर्भ्या, चार अक्षर से परे च और य मिलेंगे। अर्थात च और य से चार चार प्रत्याहार बनेंगे। पंचभ्या, पांच अक्षर से परे र, अर्थात र से पांच प्रत्याहार बनेंगे। शलौ षड्भ्या। अब ये पांच देखिए एक बार। र पंचभ्या है ना, तो जैसे यरोनुनासिके नासिकोवा, खरीच झरोझरी सवर्णे, शर पूर्वा खया चर्च अभ्यासे चर्च हो गए। तो ये देखिए र से पांच प्रत्याहार बन गए। पांच अक्षरों से परे र को रख करके प्रत्याहार बनाएंगे। पांच अक्षरों से परे र हो जाए। पंचभ्या परा र स्यात्, स्यात् का अध्ययन करेंगे या भौतिक का अध्ययन करेंगे। वो डॉक्टर कमलेश जी बता रहे थे ना, सूत्रों का अर्थ पूरा करने के लिए या तो भौति या स्यात्, दो क्रियापदों का अध्ययन करके हम बनाते हैं ना। तो जैसे यहाँ पर शु अपने आप ही दे रखा है एक जगह, तो उसकी शैली में हम दूसरी जगह भी एक है तो स्यात्, दो है तो
स्याताम, जैसे एकस्मात् गैण वटा स्यु, एकस्मात् एक अक्षर से परे, गयण वट वट ये होवे या ये होते हैं, तत्व कथन में होते हैं और विधान में होवे। तत्व कथन और विधान दो तरह से हम दो शैली में बोल सकते हैं, ऐसा होता है या ऐसा होवे। यदि आप निर्माण कर रहे हो तब तो होवे, और यदि सिद्ध बात में कथन कर रहे हो, जैसे पहले आपने देखा ये एकस्मात् गयण वटा, जैसे एकस्मात् गयण वटा, ऐसे आपने अर्थ लगाना है तो कहेंगे एक अक्षर से परे गय होता है। यदि एक सामने रख करके और विचार कर रहे हो तो एक अक्षर से परे गय होता है, और यदि आप एक अक्षर यह पकड़ा और उसके परे कौन कौन सा अक्षर रख सकते हैं तो कहेंगे एक अक्षर से परे गय हो जावे, एकस्मात् गय परा स्यात् या एकस्मात् गय परो भवति। दो तरीके से बोल सकते हो, एकस्मात् यह परा स्यात्, एकस्मात् एक अक्षरात् परा यकार भवति, यकार स्यात् या यकारो भवति। ण एकस्मात् परा नकार स्यात् अथवा नकारो भवति, एकस्मात् परा वकार स्यात् अथवा वकारो भवति, एकस्मात् परा टकारो स्यात् टकार स्यात् अथवा टकारो भवति। एकस्मात् गयण वटा, ये जो मैं समझा रहा हूँ कि एक अक्षर से परे गय होवे या गय होता है, एक अक्षर से परे यकार होवे या यकार होता है, णकार होवे या णकार होता है, वकार होवे या वकार होता है, टकार होवे या टकार होता है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये बात समझ में आई या नहीं? एकस्मात् गयण वटा, ये तो कई बार दोहरा दिया मैंने, लिख लेना चाहिए था अब तक। एकस्मात् गयण वटा द्वाभ्यां स त्रिभ्या एव कर्णमास्यु जेयं चयौ चतुर्भ्या र पंचभ्या श्लौ षट्भ्या। आप बोलिए, समझ में आया क्या? एकस्मात् गयण वटा की व्याख्या करो। एक अक्षर के बाद परे, व्याकरण में परे होता है। व्याकरण की जो विभक्तियां और लोक की विभक्तियां अलग अलग होती हैं। व्याकरण में पंचमी आए तो उससे उत्तर या उससे परे ऐसा अर्थ होता है। अब बोलिए। हाँ ठीक है, ये बात ठीक है। एक अक्षर से परे, कौन से एक अक्षर से परे? जैसे कि इसमें है गा या ड़ा, एक अक्षर से परे ग यण वट, ऐसे एक एक प्रत्याहार बनेगा। ऐसे भी बोलोगे तो ठीक है। आपने तो अधूरा वाक्य बोल दिया है, एक अक्षर से परे एक एक प्रत्याहार बनेगा। आपने अधूरा वाक्य बोला, एक अक्षर से परे एक एक प्रत्याहार बनेगा। एक अक्षर से परे एक एक प्रत्याहार बनेगा तो बिल्कुल मतलब अधूरा वाक्य है, गलत वाक्य भी है, अधूरा ही नहीं है तो बिल्कुल कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। एक अक्षर से परे एक एक प्रत्याहार बनेगा, ऐसे नहीं। एक अक्षर से परे ग यण वट, अर्थात ग यण वट ऐसे एक एक प्रत्याहार बनेगा। हाँ जी, फूलचंद जी का नंबर है। द्वाभ्याम स त्रिभ्या एव कर्णमाशु, त्रिभ्या एव कर्णमाशु की व्याख्या कीजिए। एक तीन अक्षर के परे कण मा से शिव, तीन प्रत्याहार बनेंगे। किससे? तीन अक्षर से? कण मा। हाँ ठीक बोल रहे हो, ठीक बोलो। कण मा से तीन तीन प्रत्याहार बनेंगे। हाँ, तीन अक्षरों से परे कर्ण म से तीन तीन प्रत्याहार बनेंगे। हैं? और त्रिभ्या गणमाशु द्वाभ्याम श की व्याख्या करो। दो अक्षरों से परे श होना चाहिए, अर्थात श से दो प्रत्याहार बनने चाहिए। हाँ, बनते हैं। बनते हैं। हाँ, यहाँ पर जो मैंने आपको बतलाया, एकस्मात् गण वटा श्यु, श्यु क्रिया। हाँ, श्यु एकस्मात् गण वटा अध्यार पर करना पड़ेगा क्रियापद का, बिना क्रियापद के वाक्य अधूरा रहता है। एकस्मात् गण वटा श्यु। राकेश बोलिए।
एक अक्षर से परे ग न गैण वटा वट आए तो एक एक प्रत्याहार इनसे होगा। हाँ, एकस्मात् परे, जैसे ना परे, परे में इसलिए बोला बहुवचन, एकस्मात् परे गैण वटा स्यु, ये एक वाक्य हो गया। एकस्मात् परे कानि अक्षराणि प्राप्नुवन्ति, गंकारः, यकारः, णकारः, वकारः, टकारः। हैं? एकस्मात् परे गैण वटा स्यु, गैण वटा होवे, होने चाहिए, गैण वट होने चाहिए, अर्थात फिर अर्थात कह करके ना, अर्थात गैण वट से, गैण वट से एक एक प्रत्याहार बनता है। ठीक है, द्वाभ्याम श की व्याख्या। हाँ भाई गोविंद जी आप कीजिए। दो अक्षरों के परे तो श होवे, तो श से श से दो प्रत्याहार बनते हैं। दो अक्षरों से परे स होवे, अर्थात द्वाभ्याम परः श स्यात्, अर्थात शकारेण, से दो प्रत्याहार बने, विधान करेंगे तो बने। हाँ तो विधान करें तो बने, और तत्व कथन में होते हैं श अक्षर से परे दो प्रत्याहार होते हैं। अक्षर से परे नहीं, अक्षर से दो स अक्षर से दो प्रत्याहार बनते हैं। त्रिभ्याय गणमाशु, तीन अक्षरों से परे। हाँ जी संदीप जी बोलिए। त्रिभ्याय गणमाशु, तीन अक्षरों से परे कर्ण म होवे, अर्थात कर्ण म से तीन 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 प्रत्याहार बनते हैं। बने बने हैं या बनते हैं। त्रिभ्याय गणमाशु, ठीक है। और अगला है ज्येयु चयो चतुर्भ्य। हाँ जी ये बताएंगे। हाँ आप बोलिए। चार अक्षर से परे चार या होवे, हाँ अर्थात चार चार प्रत्याहार, च और या से चार चार प्रत्याहार बनते हैं। हाँ ज्येयु चयो चतुर्भ्य। हाँ जी अब आप बोलिए त्रिभ्याय गणमाशु। हाँ तीन अक्षर से परे कर्णमा होवे, अर्थात कर्णमा से हाँ तीन तीन प्रत्याहार बनता है, हाँ सही है, बनते हैं। बनते हैं। नहीं ठीक है। त्रिभ्याय गणमाशु। अब जो है ये बताएगा ये ब्रह्मचारी सुरेंद्र। ज्येयु चयो चतुर्भ्य, ज्येयु चयो चतुर्भ्य, इसको बोलिए। चार चार अक्षर से परे हाँ चौरिया हुए तो हाँ। इससे चार चार प्रत्याहार बनेंगे। हाँ कौन कौन से वर्ण होंगे चार अक्षर से परे? चौरिया। हाँ च और ये कौन सा च? पहले मेरे को ये बतलाइए, ये वाला च कौन सा च? ख फ छ ठ थ च वाला, ये वाला च? क्यों भाई? नहीं जो ख फ छ ठ थ इससे नहीं, च ये वाला च? ये नहीं, तो ऐ औच जो वही च। हाँ ऐ औच का जो च है उस च से ऐ औच के च से चार प्रत्याहार बनेंगे हैं। और र पंचभ्य आप बोलना प्रियार्चना जी। पांच अक्षर से परे, पांच अक्षर से परे रा प्रत्याहार होवे, अर्थात प्रत्याहार होवे नहीं है, र वर्ण होवे। रा वर्ण होवे, अर्थात रा से पांच प्रत्याहार बनते हैं या होंगे। हाँ ठीक है, अर्थात र से पांच प्रत्याहार बनते हैं। र पंचभ्य, श्लव षड्भ्य, श्लव षड्भ्य आप तो सबको आ गए मेरे ख्याल में, कोई बचा नहीं है? आप बोलिए श्लव षड्भ्य। हाँ छह वर्णों से परे सा और ला होवे, अर्थात सा और ला से छह छह प्रत्याहार बने। हाँ बने। हाँ
हाँ श्रद्धा जी, एक अस्मात् गयण वटा पूरा श्लोक बोलिए। हाँ याद हो गया, ये याद कर लेना है, ठीक है। जेयों का मतलब ये है जानने चाहिए, जे शब्द होता है ना, पेय माने पीने योग्य, पीना चाहिए। क्यों हो गया स्वामी? जेया जीतने योग्य, जीतना चाहिए, ये भी है। क्यों हो गया? ज्या धातु का जेया है, जानना चाहिए। जेयो क्या वाक्य है? चतुर्भ्या, 4 अक्षर से परे च और ये जानने चाहिए।